नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस भी। तो चलिए दोस्तों, आज की कड़ी में जो है ये जो हम एक्सरसाइज 5.2 लेकर चल रहे थे, इसी कड़ी में जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये 12 से 20 तक हम लोग चलेंगे आज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज चल रहा है 5.2 और ये जो है तीसरा पार्ट चल रहा है। तो जहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आशा यही है कि आप लोग भी रिवाइज करके और थ्योरीज को पढ़ के आए हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 अंकों की जो है वो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि 7 से उसकी जो है पूरी पूरी भाग लग जाए, शेष ना बचे, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये देखिए हमारे पास अगर हम 28 लिखते हैं तो इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, ठीक है। अगर हम लिखते हैं 157 तो इसमें 3 डिजिट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जान गए कि 3 डिजिट वाली जो नंबर होती है वो क्या होती है और 2 डिजिट वाली नंबर क्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए, ऊपर वाला जो है इसको ब्लैक कर लेते हैं और नीचे जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए। चलिए चलिए, तो देखिए फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। देखिए 105 अगर आप लिखते हैं, इसको 7 से डिवाइड करके देखिए तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो तो फिर ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वो होगा 112। देखिए इसमें 7 जब आप ऐड करेंगे तो ये होगा, ठीक है। और अगला जो होगा फिर इसमें 7 ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये 119 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लास्ट नंबर को जब तक नहीं पता कर पाएंगे कि लास्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, तब तक आप टोटल नंबर्स की संख्या नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो लास्ट जो है वो क्या होगा, देखिए 3 डिजिट का नंबर। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। ये जो होता है 3 गुना होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से देखिए 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ 2 आएगा और यहाँ 9, फिर 7 4 जा 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 आया और यहाँ 9 है, ठीक है। अगर हम यहाँ 9 लाएंगे तो 7 से वो डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम यहाँ जो है, यहाँ मान लीजिए 4 रख देते हैं, ये 9 के जगह अगर हम 4 रख देते हैं, तब फिर यहाँ 4 लाएंगे तो 7 2 जा 14, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है सबसे बड़ी संख्या है, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। दिस इज द 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में, ये लिखेंगे 994, ठीक है। तो इसमें अब हमको बताना है कि कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, और इसमें आप ये भी देख रहे हैं सारे नंबर जो हैं ये 3 डिजिट के हैं, ठीक है। तो हम इसको जो मान लेते हैं, देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो ये पहली पोजीशन पे है तो फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड पोजीशन पे है तो ये सेकेंड टर्म। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास फाइनाइट एपी होता, फाइनाइट, तो हम इसको काउंट करके आराम से आपको बता देते, लेकिन इसके बीच में कितने एपी से हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें जो है ये लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट लास्ट जो टर्म होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लास्ट जो टर्म है ये क्या है, 994 है, ठीक है।
तो ये इक्वल टू ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ हम रख देंगे 105, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। एन जो है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं जो पूछ रहा है वही तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एन वही होता है, तो एन की जगह माइनस, तो एन की जगह एन ही रहेगा क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए। और डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, इस टर्म में इस टर्म को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 105, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस देंगे और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n, इसको इसको करेंगे तो -7, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। इधर जो है हमारे पास 994 है, ठीक है, 994 है। तो देखिए 105 में 7 जाएगा तो 98 बचेगा प्लस 7n, ठीक है। इधर है 994। देखिए ये सारे जो राइट साइड है इसको हम इधर ले आते हैं और इधर जो है इसको उधर कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। अब देखिए हमको 7n को इधर ही रखना है और इधर जो है 994 माइनस 98, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये इसको कैरी देगा एक, तो ये हो जाएगा 14 और 14 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो फिर ये इसको देगा 18, 18 में 9 जाएगा तो 9 और ये हो जाएगा 8 और इधर है हमारे पास 7n, ठीक है। तो अब देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 896 बाय 7। देखिए इससे इसको काटेंगे 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, फिर 7 8 जा 56। तो n की जो वैल्यू आई है वो 128 आई है, यानी कि 128। तो इसमें जो, तो इस एपी में जो है, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 128 हो जाएंगे, यानी कि 128 ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो 3 डिजिट के हैं, वो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए सभी लोग लाइव जुड़े, ठीक है, ताकि कोई डाउट हो तो आप लोग समझ पाए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से सवेरे क्लास हो, एक फिक्स टाइम पे हम लोग आएंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू है अभी, ठीक है, तो सारे इशू को सॉल्व करते करते हम लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो ये समस्या अभी खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। कई बच्चे जो है वो मल्टीपल्स में ही फंसे रहते हैं कि भैया मल्टीपल्स क्या होती है, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे कमजोर हैं। देखिए उन बच्चों को भी साथ लेकर जाना है जो क्लास 6 में मल्टीपल्स के बारे में नहीं सुने, क्लास 7 में ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। देखिए मल्टीपल्स जो होता है ना, मान लीजिए 4 एक नंबर है, इसका फर्स्ट मल्टीपल पूछेगा तो वो नंबर खुद होगा 4। इसका सेकंड मल्टीपल पूछेगा तो ठीक है 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा मल्टीपल पूछेगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 हो जाएगा इसका मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल। अगर 4 का तीसरा मल्टीपल पूछा तो 4 को 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा तीसरा मल्टीपल, ठीक है। आप मल्टीपल निकालने का एक और तरीका है, अगर मान लीजिए 4 है, ठीक है, इसका हमको सेकंड मल्टीपल चाहिए तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो वो 8 हो जाएगा। फिर अगला मल्टीपल चाहिए तो फिर 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर मान लीजिए अगला मल्टीपल चाहिए तो फिर 4 ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से 4 ऐड करते जाइए और 4 का मल्टीपल्स पाते जाइए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मल्टीपल समझ गए। तो यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 का कितना मल्टीपल है जो लाई करता है बिटवीन 10 एंड 250। तो देखिए 10 के बाद जो है पहला मल्टीपल जो है 4 का, मल्टीपल कहने का मतलब जो
4 के बाद का नंबर जो है मतलब उसको डिवाइड कर देना, समझे ना। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे 10 के बाद का नंबर देखिए 11 होता है, लेकिन 11 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता है, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 11 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। यही अगर आप 12 की बात करें तो 12 जो है आफ्टर 10, 12 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, समझे। 10th के बाद ये 12 जो एक नंबर है ये 4 का पहला मल्टीपल है 10 के बाद, ठीक है। ऐसे 4 का पहला मल्टीपल 4 ही है, दूसरा मल्टीपल 8 है, तीसरा मल्टीपल 12 है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप मल्टीपल्स को भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये 12 हो गया है फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है, 10 के बाद। अब जो है नेक्स्ट मल्टीपल हमको 4 का चाहिए, तो इसी में 4 ऐड कर दीजिए 16 हो जाएगा। फिर इससे आगे का मल्टीपल चाहिए, इसी में 4 ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है कि आप बढ़ते जाइए और 250 से पहले का एक मल्टीपल खोजिए। तो देखिए आप 250 को ही, 250 तो आप नहीं रखेंगे, 249 भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 248 जो है ये एक मल्टीपल हो सकता है जो कि 250 से जो है वो कम है, यानी कि 10 और 250 के बीच का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा 248, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए, वही हो जाएगा कि मतलब कि उतना मल्टीपल्स हो जाएगा जो कि 10 और 250 के बीच होगा। तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दीजिए। तो यहाँ भी लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। या इसको आप nth टर्म मान लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको nth टर्म मान लीजिए तो ए एन क्या होता है, हमने आपको बताया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म मान लीजिए n है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इसको nth टर्म माना तो ए एन हो जाएगा यहाँ 248 इक्वल टू ए की जगह फर्स्ट टर्म होती है तो 12 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है, क्योंकि किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। और यहाँ हो गया है 248, ठीक है, 248 हो गया। तो यहाँ हो गया है 8, 12 में 4 जाएगा तो 8 और यहाँ प्लस 4n रहेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 248। अब देखिए 248 और ये उधर 8 प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा हमारे पास 4n, ये वाला 4n बच जाएगा और ये प्लस 8 इधर हम ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 240, ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4n, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जो है हमारे पास 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 बाय 4, 4 6 जा 24 यानी कि 60, n की वैल्यू क्या आ गई है 60। तो यही जो है n जो होता है यही होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो वो नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो है होंगे वो होंगे 60, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी जो है आप कमेंट करें, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए सभी लोग, ठीक है। अगर आप देखिए ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ जैसे भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ठीक है, पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और देखिए हमने जो है इसी चैनल पे और रोहित क्लासेस और नीतीश क्लासेस दोनों चैनल पे जो है हमने एपी के सारे जो है ये एक्सरसाइज और उससे पहले कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर रखा है। तो एक एक वीडियो को देखिए आप आराम से, एनसीईआरटी
फिर एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो या फिर आरटी शर्मा हो, सारे कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं। आप सारे सवालों को आराम से बना पाएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ टू एपीज, इस एपी और इस एपी के nth टर्म इक्वल होंगे। ठीक है, किस एन के किस वैल्यू के लिए, तो हम इसका nth टर्म मान लेते हैं। इसका nth टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए nth टर्म के लिए तो यही फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। तो देखिए यहाँ जो है, हम इसका भी nth टर्म निकालेंगे और इसका भी nth टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, फिर उससे जो n की वैल्यू आएगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये होता है nth टर्म की फॉर्मूला। तो ये a की जगह 63 रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आप ध्यान से देखिए, a की जगह 63 अब प्लस nth टर्म तो हमको नहीं मालूम है तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 हो जाएगा, 65 माइनस 63। ठीक है, फिर ये nth टर्म जो है इक्वल है। ठीक है, nth टर्म इक्वल है तो इक्वल टू दिस एपी करेंगे। यहाँ जो है फर्स्ट टर्म 3 है। ठीक है, ये दोनों तरफ फॉर्मूला लगा के इक्वल टू का साइन बीच में लाएंगे। ठीक है, तो 3 प्लस एन माइनस वन, एन दोनों में सेम है इसलिए हम दोनों में सेम रखे हैं। ठीक है, डी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 63 हो गया है प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो देखिए 63 में 2 जाएगा तो 61 बचेगा प्लस 2n। ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। अब देखिए 7n, अब ये माइनस 4 इधर इसमें आके हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 65 इक्वल टू इधर 7n है, ये प्लस 2n है, इधर आके माइनस 2n हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5n और इधर हो जाएगा 65। ठीक है, 5 को इससे काट देगा ये 13 टाइम्स में। ठीक है, 13 पचे 65, तो n इक्वल टू क्या हो गया है 13। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू 13 हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो यानी कि इन दोनों एपी का 13वां टर्म इक्वल होगा। ठीक है, 30th टर्म ऑफ दिस टू एपीज आर इक्वल। ओके, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने से लिखिएगा जितना उतना सीखिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, सभी लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है सर, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है डिटरमाइन द एपी, यानी एपी बताइए हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए यहाँ तक जो है बच्चे समझ जाते होंगे कि एपी बताना है, हुज मतलब होता है जिसका तीसरा टर्म 16 है। ठीक है, तीसरा टर्म 16 है, यानी थर्ड टर्म 16 है, यानी कि A13 जो है वो हमारे पास 16 है। A13 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। ठीक है, A प्लस 2D कैसे होता है ये हमने पिछले सारे वीडियोस में एपी के पार्ट 1 पार्ट 2 और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता रखे हैं। आप लोग वहां से एक एक वीडियो देख कर आइए, मजे से क्लास को सीखिए, मजे से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स, कई बच्चे को ये एक्सीड्स का मतलब पता नहीं होता है। देखिए हमने इसका मीनिंग बता चुका है और एक बार पुनः बताता हूं कि जो एक्सीड्स होता है, एक्सीड्स इसका मतलब होता है हिंदी में से अधिक है, से अधिक
है, ठीक है, से अधिक है, ठीक है, इसका मतलब होता है से अधिक है, यानी कि सेवंथ टर्म जो है वो पांचवें टर्म से 12 अधिक है, यानी कि देखिए इसके अनुसार क्या होगा, सेवंथ टर्म जो है यानी A7 जो है, ठीक है, ये A5 से 12 अधिक है, ठीक है, यही कहने का ये प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाए, A7 क्या होता है, देखिए A7 होता है A+6D होता है ना, और A5 क्या होता है A+4D, ठीक है, +12 है तो 12 रहने देते हैं, देखिए A और A कट जाएगा, ठीक है, 6D में 4D इधर लाएंगे, 4D को देखिए 6D इधर पहले से है, इधर -4D हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। A और A कैसे कट जाएगा, A इधर प्लस में है, A को इधर लाइएगा माइनस में, तो यानी कि A माइनस A 0 हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6D में 4D जाएगा तो 2 गो D बचेगा इक्वल टू 12, ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने D का वैल्यू निकाल लिया है जो कि 6 है। तो देखिए D की जगह अगर आप 6 को पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू आ जाएगी A+2 इंटू 6 इक्वल टू 16, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा A+12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ये +12 है उधर जाके -12 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब हमको AP बताना है, क्या बताना है, AP बताना है, तो देखिए A होता है फर्स्ट टर्म किसी भी AP का, तो फर्स्ट टर्म हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इससे अगला टर्म चाहिए तो इसमें D जोड़ना होगा, यानी D की वैल्यू 6 है तो इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इससे अगली टर्म चाहिए तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस D को जोड़ेंगे जो कि 6 है, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से 22 हो जाएगा, और इस प्रकार से आप सारे टर्म्स बता देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। आप देखिए कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस, यानी ये एपी दिया हुआ है, ठीक है, इसका लास्ट से बताइए 20वां टर्म, ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, यानी कि इधर से गिन के बताइए 20वां टर्म कौन सा होगा, समझे, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो सेट किया है उससे हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा होशियार बनने की जरूरत है, ठीक है, तभी जा करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आसानी से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एपीए को उल्टा देंगे, ठीक है, इसको उल्टा देंगे, जब उल्टा देंगे तो इधरे से हम लोग, क्योंकि हम लोग सीधा जान रहे हैं कि इसमें जो है 20th टर्म निकालना है, मान लीजिए A20, तो A+19D होता है, ठीक है, A20 का मतलब ये होता है, क्योंकि हमने क्या जाना है, अगर कोई एपी ऐसा है हमारे पास, ठीक है, A है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, अगर कोई ऐसा एपी है तो हम इसका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है an इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, जो कि इधर से होता है, ठीक है। तो अब इस एपी में देखिए फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म ये सब है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ 253 है, ठीक है, आप पहले ये देखिए कि यहाँ 13 है तो यहाँ 8 है, ठीक है, पिछला टर्म कैसे ला रहे हैं, ये देखिए यहाँ 253 है, इससे जस्ट पिछला टर्म कैसे लाएंगे, 5 घटाने पर लाएंगे, कैसे, देखिए यहाँ 13 है, 13 में 5 घटाए हैं तो 8 आया है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 13 में आप 5 घटाइएगा तो 8 आएगा ना, 8 में 5 घटाइए 3 आएगा, तो वैसे ही 253 में जब आप 5 घटाएंगे, देखिए इस एपी को पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एपी जो है 3 है, ठीक है, 8 है, 13 है, ठीक है, डॉट 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 253 जो कि लास्ट टर्म है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हमसे कह रहा है कि इसका जो है लास्ट टर्म से इधर से 20वां टर्म बताइए, ठीक है, इधर से 20वां टर्म बताइए, तो ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए इससे पिछला टर्म क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम 5 घटा के ये लाएंगे, देखिए इधर भी देखिए कोई भी एपी का पिछला टर्म लाइए तो अगला टर्म में कुछ घटेगा जो कि यहाँ से पता किया जा सकता है, 13 में जब 5 घटा है तो 8 आया है, 8 में जब 5 घटाए हैं तो 3 आया है, यानी कि 5 जो है
कॉमन डिफरेंस है। अगला टर्म लाना है तो 5 ऐड करना है, पिछला टर्म लाना है तो इस टर्म में 5 माइनस करना है। तो इस टर्म में जब आप 5 माइनस करेंगे 248 आएगा। 248 में जब आप 5 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 243 आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, एपीएफ उल्टा देते हैं, अगर हम यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट टर्म 253, ठीक है, फिर अगला टर्म मान लेते हैं 248, फिर इससे अगला टर्म मान लेते हैं 243, ठीक है, और ऐसे कर करके हमारे पास ये 13, 8 और 3 आ जाएगा। एपी को उल्टा कर लिए। तो अब देखिए इधर से 20वां टर्म जो बताएंगे वही तो एपी का लास्ट से 20वां टर्म जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो रिक्वायर्ड फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए अभी जो है, अब हम इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे, ठीक है। यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 253 फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो -5 कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा, ठीक है। 20th टर्म पूछ रहा है तो a20 क्या होगा, ये होगा a प्लस 19d होगा। अच्छा आप लोग को अगर डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे आ गया a प्लस 19d, तो देखिए जनरल टर्म निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे निकालते हैं। देखिए जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये nth टर्म यानी कि अब देखिए A20 देखिए A20 आप क्या देख रहे हैं, ए है, ठीक है, n की जगह 20 रख दिए, तो जहां जहां n मिलेगा 20 रख दीजिए। a प्लस, ठीक है, यहाँ n है तो यहाँ 20 रख दीजिए, 20 माइनस 1 इंटू डी। तो 20 में आप देखिए a प्लस 20 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 19 बचेगा, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, बच्चा सीखते हुए आ रहे हैं ना, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो 19d हो जाएगा, ठीक है। तो A20 क्या हो जाएगा, 19d हो जाएगा। तो ये कैसे आया आप समझ लिए। हालांकि आपको पुरानी वीडियो देखनी चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक सवाल को अच्छे से सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचेंगे, ये फुल गारंटी है, ठीक है। अब A20 इक्वल टू ए प्लस 19d, तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें तो ये 20वां टर्म चाहिए, ए है हमारे पास 253, ठीक है, प्लस 19, तो 19 है, डी कितना है -5, ठीक है, तो -5, तो ये हो जाएगा 253, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -95, ठीक है। अब देखिए यहाँ बचेगा कितना, इतना बचेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये 158, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। देखिए अगर आप लिखिएगा ना तो आप 60% सीख जाइएगा, बाकी आप ध्यान से सुनिए, आप चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। थोड़ा कमेंट बॉक्स भी देखना पड़ता है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए देखिए टॉपिक से जो भी रिलेटेड डाउट है वो लोग आप बेफिक्र होकर पूछें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं क्लास 10th, और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आ चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि कोई भी एपी है जिसका चौथा टर्म और 8वें टर्म का जो योग है, ठीक है, वो 24 है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी।
चलिए हम क्वेश्चंस के अनुसार चीजों को लिखते हैं। A4 ठीक है, अब प्लस A8 इक्वल टू हमारे पास 24 दिया हुआ है, ठीक है। और अगला जो बात कर रहा है, अगली बात यहाँ तक जो है ये हो चुका है। अगला कर रहा है सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 ठीक है, इक्वल टू ये जो है 44 है, ठीक है। तो देखिए अब A4 क्या होता है, A प्लस 3D, ठीक है। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, ठीक है, प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, A और A जब जोड़ेंगे तो ये 2A हो जाएगा, 3D प्लस 7D ये हो जाएगा 10D, ठीक है, इक्वल टू 24, ठीक है। एक इक्वेशन इधर से आ गया और दूसरा इक्वेशन इधर से आ जाएगा। A6 देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, प्लस है तो प्लस, ये A6 हम लिखे हैं। A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, ठीक है, ये इक्वल टू 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा 2A, ठीक है, प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44, ठीक है। अब 2 कॉमन यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 में हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ठीक है। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4D इक्वल टू 20, ठीक है। तो D इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है, D इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में D की वैल्यू रख के आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2A प्लस 10, D जो है 5 है तो 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, तो 2A प्लस 50 इक्वल टू 24, तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 50 क्या हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा इधर 2A, तो A इक्वल टू माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म माइनस 13 हो गया AP का, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया माइनस 13। अगला टर्म चाहिए तो D को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा माइनस 8। फिर अगला टर्म चाहिए तो D को ऐड कीजिए, यानी 5 को ऐड कीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। फिर इसमें 5 को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। इस प्रकार से यही हमारा रिक्वायर्ड AP हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और मजे से जो है क्लास को समझिए आराम आराम से। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। देखिए जो टॉपिक चल रहा है यहाँ, अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप जरूर सवाल करें, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income become 7,000? देखिए सुब्बा राव जो है 1995 से काम कर रहा है, एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 पे। देखिए मान लीजिए 1995 में इनका सैलरी जो है ये 5,000 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 200 रुपया हर साल उनका बढ़ता है। तो मान लीजिए 1995 में जो है ये 5,000 है, 1996 में क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा सैलरी, नहीं होगा क्योंकि हर साल 200 बढ़ता है। तो 1995 में मान लीजिए 5,000 रुपया है, तो 1996 में क्या हो जाएगा ये 5200 हो जाएगा। 1997 में क्या हो जाएगा 5400 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर साल 200 रुपया बढ़ता है, ठीक है, हर साल 200 रुपया बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से कह रहा है कि किस ईयर, ठीक है, सुब्बा राव यहाँ इन विच ईयर डिड हिज सैलरी बिकम रिच 7,000, तो 7,000 किस साल हो जाएंगे, ठीक है।
तो मान लेते हैं इसमें टोटल कितने साल हैं, ठीक है। इसके लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, तो हम मान लेते हैं ये जो है ये एनमा टर्म है इस एपी का, ठीक है, एनमा टर्म है, ठीक है, एनमा टर्म है ये 7000 जो है एनमा टर्म है, ठीक है। तो ये 7th एनमा टर्म क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एनमा टर्म जो हो जाएगा हमारे पास ये है 7000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5000, ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा, डी जो है हमारे पास ये 200 है, ठीक है, क्योंकि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म निकाल लीजिए, तो ये इक्वल टू है 500,000, ठीक है, 5000 प्लस 200 एन माइनस 200, ठीक है, इक्वल टू ये 7000। अब देखिए 7000 में ये 5000 आप घटा दीजिए तो बचेगा 2000, बचेगा 2000, ये माइनस 200 है उधर, इधर ले आइए प्लस 200 हो जाएगा, इधर 200 एन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2200 बटे 200 इक्वल टू एन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये दोनों जीरो कट जाएगा और इसको काट देंगे 11 टाइम्स में, यानी कि एन इक्वल टू जो है ये 11 हो जाएगा, यानी कि 11वें साल में 11वें साल में जो है वो सैलरी 7000 हो जाएंगे। तो 1995 से आप 11 साल जोड़ दीजिए, ठीक है, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का। इसके बाद हम 5.3 जो है वो जल्द इस चैनल पे लाएंगे, ठीक है। चलिए, रामकली सेव 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75, ठीक है, if in the nth week her weekly saving becomes इतना find n। अच्छा चलिए, यानी कि कह रहा है कि हर वीक जो है 5 रुपया जो है वो हर यानी कि हर वीक जो है वो इतना बढ़ा देता है सेविंग, ठीक है। मान लीजिए कोई वीक है वहाँ ये इन्होंने 5 रुपये बचाए, ठीक है, अगले वीक इतना ये बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 6.75, ठीक है, टोटल बचत जो है अगले वीक ये हो जाएंगे। अगर फिर अगला वीक जो है इनका बचत अगर इतना बढ़ा देते हैं तो इतना इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.50, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है कि इनका जो है एन वीक के बाद, ठीक है, nth वीक के बाद सेविंग जो होता है वो 20.75 हो गया है, ठीक है, 20.75 हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये जो है 20.75, तो आप n बताइए। तो देखिए ये लास्ट टर्म है, ठीक है, हमने आपको बताया था हम इसको nth टर्म मान लेते हैं, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जब हम इसको nth टर्म मान लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म तो ये है, इसके जगह ये आ जाएगा 20.75, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है 5 तो 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो एन माइनस वन, डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है जो कि यही हो जाएगा। जब इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 को तो हमारे पास यही हो जाएगा 1.75, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो एन की वैल्यू आएगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर अगर हम 5 घटा देंगे इधर लाके तो इधर हो जाएगा 15.75, ठीक है। ये 5 का काम इधर कर दिए हैं, इधर अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 एन हो जाएगा माइनस 1.75 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 1.75 इधर जब आप ऐड कर देंगे तो आप देखिए ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल वाला आप थोड़ा समझ लीजिए। ये 15 पॉइंट जो है ये 75 है, ठीक है, और ये 1.75 है, ठीक है। इसको आप ऐड कीजिए, देखिए सिंपली आप ऐड कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा
17.50 इक्वल टू 1.75 n, ठीक है। तो हमको n की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 17.50 बाय 1.75, ठीक है। तो इसको जब आप उड़ा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। जब और इसे जब आप हटाएंगे डेसिमल को तो ऊपर 100 चला जाएगा, ठीक है। ये और ये जब कट जाएगा तो इसको आप जो है एक टाइम्स में काट सकते हैं, तो 1010, ठीक है। तो यानी कि n इक्वल टू जो है ये 10 आ गया है, ठीक है। n इक्वल टू 10 आ गया है। तो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ जो कह रहा है कि n की वैल्यू ही पूछ रहा होगा, ठीक है। हर वीकली सेविंग से इतना फाइंड n, तो n की वैल्यू 10 आ गया है। तो आशा करते हैं कि आप क्लास को समझ पाए हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट है आप जरूर पूछें, ठीक है। चैप्टर से रिलेटेड पूछिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका समझ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और तो अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उस समय आपसे ज़रूर मिलेंगे, तब तक अब इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।